तो साथियों, रात्रि में हमने इस घर पर विश्राम किया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा परिवार है। सोंडवा गांव में है और रात्रि में हम ये इस परिवार पे रुके थे। ये हमारा छोटा भाई वंश, इसने बड़ी सेवा किया यहाँ पर, और ये दीदी ने बहुत प्यारा सा भोजन बना के, स्वादिष्ट भोजन बना के हमें खिलाया। और अब हम यहाँ से, क्योंकि महेश्वर यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अब हम यहाँ से महेश्वर के लिए निकलेंगे और अपनी यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। नर्मदे हर, मारो पैडल मारो। ये राठौर जी हमारी साइकिल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी भी इच्छा है कि माँ नर्मदा की इनको परिक्रमा करनी है, तो साइकिल चलाकर देख रहे हैं कि। साथियों, ये हम सोंडवा गांव से बाहर आ चुके हैं और अब अपनी आगे की यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ से हमें डही जाना है, जो कि 30 किलोमीटर है। डही एक, वहाँ पर बड़ा आश्रम है डही में, यहाँ का मुख्य स्थान है। सब यात्री वहाँ रुकते हैं, विश्राम करते हैं, तो हम भी डही चलते हैं। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। देखिए साथियों, मुर्गे की आवाज़ आ रही है। और जब आप किसी, वो भी नर्मदे हर कर रहा है, जब आप कहीं किसी विशेष चीज़ों से जुड़ जाते हैं, किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, तो आपको हर जगह देखिए वही सुनाई देता है। मुर्गा भी नर्मदे हर कर रहा है। और ये थोड़ा घाट था, इसलिए हम यहाँ थोड़ा पैदल चल रहे थे। हालांकि साइकिल भी चढ़ जाती, लेकिन नर्मदे। दही कितना दूर पड़ेगा वहाँ? दही यहाँ से 28-30 किलोमीटर, 27। तो साथ ही वही लगभग 30 किलोमीटर, क्योंकि ये 3-4 किलोमीटर हम आगे आ गए। चलिए अब साइकिल में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। 9 बज चुका है, आज लेट हो गए। दस, साढ़े 10, 11 बजे तक भी अगर पहुँचे तो वहाँ थोड़ी विश्राम करके भोजन पाएंगे, फिर वहाँ से नर्मदे हर करेंगे। अगर रोड सही हुए तो आज भी लगभग 100 किलोमीटर साइकिल चलेगी, क्योंकि कोई स्थान इन रास्तों पर नहीं पड़ते हैं, कोई विशेष स्थान है नहीं। माँ नर्मदा का तट जहाँ आएगा तो वहाँ दर्शन करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, बिल्कुल ताकत ना लगाएं घाटों में, आराम से जितना धीमा हो सके चलें। एनर्जी बचा के रखनी होती है शाम के लिए, इसलिए हम आराम से चलते रहते हैं, क्योंकि शाम को आपको नर्मदे हर, शाम को आपको रुकने वाले स्थानों में पहुंचना होता है। तो दूरी और कम दूरी, ज़्यादा दूरी देख के फिर कई बार साइकिल भगानी पड़ती, तेज़ चलानी पड़ती है। तो अपनी एनर्जी को ऐसे ही बचा के
और आखिरी समय पर इस्तेमाल करें तो आपके बड़े बड़े जो रास्ते हैं वो आसानी से पूर्ण जाएंगे। देखिए एक एक कदम हमारा रास्ता पार होता जा रहा है और ऐसे धीरे धीरे पूरे 3700 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो जाएगी और माँ नर्मदा की सेवा, माँ की परिक्रमा, नर्मदे हर बाबा, हम लोग पूरी कर लेंगे। साथियों जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, नर्मदे हर बेटा, साथ साथ उन लोगों की भी परिक्रमा हो रही है, क्योंकि उन रास्तों को वो भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और माँ नर्मदा के दर्शन कर रहे हैं, पुण्य स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। तो समझिए कि उनकी भी ये परिक्रमा हो रही है, नर्मदे हर। तो साथियों जब हम रास्ते से आगे निकल रहे थे तो इस सुंदर से ट्री हाउस में रुके हुए हैं। हाँ वाह वाह, और बहुत सुंदर सा ये फूलों का वो लगा है जी, अपना बोर्ड लगा हुआ है नर्मदे हर। अच्छा, अरे वाह वाह। और देखिए ये जो परिक्रमा वासी होते हैं उनकी हमेशा सेवा करते हैं यहाँ पे। क्या नाम बाबा आपका? मगन नाम है। ये मगन भाई हैं और ये गांव है, कौन सा गांव है? खामट। और बिल्कुल ये दही वाले रास्ते पर पड़ता है साथियों। और हम जब यहाँ से निकल रहे थे इन्होंने रोक कर आवाज़ लगाई और बोले बाबा चाय पी लो, तब आज इनके साथ चाय की सेवा करी। यात्रा में हमें ऐसे लोग मिलते रहते हैं और आपकी यात्रा होती रहती है, लोग मदद करते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं। इतने भले लोग इस नर्मदा जी के पथ पर रहते हैं कि आपको कभी किसी प्रकार की कोई कमी, कोई तकलीफ कभी नहीं होगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। साथियों ये बाबा हैं और जो भक्तों की सेवा करते हैं, माँ नर्मदा के भक्तों की सेवा करते हैं। और इन्होंने यहाँ ऊपर एक मंदिर बना के रखा है, तो हमें उनके भी दर्शन करना है तो इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ना होगा। फिर चलिए ऊपर चढ़ के हम आपको माँ के दर्शन करवाते हैं, इनके मंदिर के दर्शन करवाते हैं। नर्मदे हर। काल ये दिखती है बाबा, हाँ गुफा भी है इसके अंदर। अरे बाप रे। तो साथियों ये देखिए ये गणेश इतने कीमती पत्थर। ये गणेश है, लोग सुन। हाँ, ये मगर जैसा। हाँ मगर जैसा हो गया ये, लगे कछुआ लगे जी। कछुआ भी बना बनाया क्यों? हाँ ये यही मिले सब खेत, ये खेत में मिला था ये, बाकी तो यही मिले हुए। ये बाबा है क्या काले वाले? ये भाई मालूम कौन बाबा है। तो देखिए साथियों ये पत्थर हैं जो इनको नर्मदा जी के तट पर मिले हुए हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल कछुए की आकृति का है। ये देखिए ये पत्थर, ये इसमें देखो महाकाल है, ये बैठे जाते तो इसमें नाग देवता भी दिखते हैं दोनों साइड। हाँ, ओम ओम इधर भी है, हाँ, इधर भी ओम है, दिख रहा है। ये बड़े में भी ओम। हाँ ये महाकाल है हमारे। तो देखिए साथियों ये आदिवासी भाई, और इनको भगवान के रूप में ये सुंदर सुंदर नर्मदा जी के तट पर ये पत्थर मिले हैं। देखिए हम आपको एक एक पत्थर दिखाते हैं कि ये देखिए ये बिल्कुल कछुए के आकार का नेचुरल प्राकृतिक रूप से बना हुआ कछुआ है। और ये देखिए ये शंकर भगवान जो नर्मदा जी के तट पर, जो हम सुनते हैं कि माँ नर्मदा के तट पर भगवान शंकर जी मिलते हैं। तो ये देखिए ये पूरा तिलक लगा हुआ है और जनेऊ पहने हुए हैं भगवान ने, ऐसा वाला शंकर जी हैं ये। लो बाबा। और ये मगर, ये देखिए ये माँ
नर्मदा की सवारी मगर। और ये तो बहुत अजीब ही है बाबा, इसमें शिवलिंग दिखते हैं। ये देखो महाकाल भी आगे। अरे वाह 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 वाह। ये नाग देवता भी हाँ है हाँ बाबा। हाँ। ये भोलेनाथ ही अंदर दिखते हैं। तो साथ ही इसमें मोबाइल में तो समझ में आएगा कि नहीं, अंदर जो पत्थर के अंदर भगवान शंकर का स्वरूप दिखता है और उनके ऊपर नाग देवता ऐसे फन लगा के बैठे हुए हैं, ऐसा पत्थर में प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल साक्षात दिख रहा है। और ऐसे ऐसे दुर्लभ पत्थर इनको मिले हैं नर्मदा जी के तट पर। और ये देखिए ओम की आकृति का कटा हुआ पत्थर, गौर से देखेंगे तो आपको ओम की आकृति दिखेगी इसमें। छत में है, साइड साइड में दोनों। हाँ ये देखिए, ये ओम दिख रहा है साथियों, बिल्कुल ओम बना हुआ, बीच में बिल्कुल होल है और उसके बाजू में वो दोनों साइड ओम की बिंदी भी बनी हुई है। बड़े में भी ओम, ये खच्चे में भी ओम बाबा, ये कटिंग में भी ये। हाँ ये कटिंग देखो कटिंग साथियों, में मैं भी एक और है। दिखा रहा हूँ। ना ऐसे एक ये बड़ा ओम इसी में, यही पत्थर में, ये देखिए ये ऐसा और ऐसा, नर्मदे हर, ये महाकाल जैसी प्रकृति। दिखती है। और ये गणेश भगवान का स्वरूप आपको दिखाते हैं हम। तिलक भी लगा हुआ है। ये देखिए ये गणेश भगवान का स्वरूप, यहाँ पर ये तिलक लगा हुआ है, ये सूंड दिख रही है साथियों, देखो गणेश भगवान की। और ये दुर्लभ ये देखिए, ये महाकाल ये देखिए, ये शिवलिंग, ये हाँ ये शिवलिंग का स्वरूप देखिए, पत्थर के अंदर शिवलिंग निकले हुए हैं, ये प्राकृतिक रूप से इनको मिले हैं। स्वामी समर्थन बाबा जैसे दिखते बाबा, ये स्वामी समर्थन जैसे बाबा दिखते हैं। बर्फानी बाबा है ना। हाँ, मुंडन में। हाँ हाँ हाँ। और ये छोटे से शंकर जी, ये इसमें भी दिखते हैं भोलेनाथ, सामने सफेद के। हाँ ये देखिए साथियों, नहीं ऐसा देखिए, मैं लगा, हाँ सीधी। हाँ ये देखिए साथियों, ये बिल्कुल काला पत्थर है और इसमें धुंधली धुंधली सी एक आकृति सी बनी हुई है। ये देखिए आंखें दिख रही हैं, और पास से दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये इनका भाव है, ये बजरंगबली बाबा, इसका लिंक है। ये देखिए ये प्राकृतिक रूप से कलर देखिए, इसमें नाक दिख रही है, मुंह दिख रहा है हनुमान जी की, और दो आंखें दिख रही हैं, और यहाँ पे ये लाल लाल है, और ये भगवान का मुकुट है। तो इनका भाव देखिए, और ये नेचुरल है, किसी भी प्रकार का कोई कलाकारी नहीं है। ये देखिए ये हनुमान जी का स्वरूप, बजरंगबली का स्वरूप, नर्मदे हर, लो बाबा। और ये बाबा 5 पत्ती फूल है कि महाकाली है ये देखिए, ये प्राकृतिक रूप से तिलक लगा हुआ है विष्णु भगवान, ये देखिए विष्णु तिलक ये वाला। और इन्होंने सब जितने भी ये पत्थर हैं इनको अपने ये देव स्थान पर रखा हुआ है और रोज़ इनकी पूजा करते हैं। ये यहाँ के निवासी हमारे आदिवासी भाई, क्या नाम बताए थे बाबा? मगन नाम। मगन भाई, और बहुत बढ़िया वाली हमें चाय पिलाई, स्फूर्ति दी। और अब हम यहाँ से इजाज़त लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें ये इन्होंने अपनी छत पर बनाकर रखा हुआ है ऐसा। बाबा दुर्वा घास की। कौन सी बात? दुर्वा घास। हाँ ये देखिए दूबा, ये लंबी है घास। ये देखिए थोड़ी बाबा, ये दूबा अरे बाप रे, इतना लंबा देखिए साथियों। हो गई थी बाबा, वो हो गई थी। और ये भक्त हैं, माँ नर्मदा के भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। और जो भी माँ नर्मदा का यहाँ से परिक्रमावासी गुजरता है उसको रोकते हैं, उसकी सेवा करते हैं, आगे उनकी सेवा करते हैं और फिर उनको स्फूर्ति देते हैं, चाय पिलाते हैं, जो भी सेवा होती है वो करते हैं। फिर वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं डही की ओर। और बहुत ही बढ़िया इंसान हमें मिले। गरीब जरूर थे लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था और भगवान के प्रति जो उनका भाव था
तो वो उनको जो भी पत्थर मिलते थे उसमें उनको भगवान की आकृति दिखती थी और वो महसूस करते थे और उन्होंने उनको अपने देव स्थान पर रख लिया, क्योंकि नर्मदा जी के जो भी कंकर हैं सब ईश्वर तुल्य हैं, देव तुल्य हैं। इसलिए अब वो उनकी पूजा कर रहे हैं तो उनको आशीर्वाद ही मिल रहा है। ऐसे ही लोगों के कारण आपकी यात्रा जो है निर्विघ्न ही संपन्न होती है और आप आगे बढ़ते जाते हैं। ये खमाट गांव है साथियों। आप पैदल आए, बाइक से आए, ये सब स्थान आपको माँ नर्मदा की परिक्रमा में देखने को मिलेंगे। नर्मदे हर बेटा। और ऐसे छोटे छोटे गांव आपको इन आदिवासी इलाकों में मिलेंगे। साथियों, जैसा कि हमने देखा कि जिनके यहाँ हम रुके थे उन्होंने बताया था कि इन स्थानों में पहले लोग गरीब थे, लूट लिया करते थे, और अब वही लोग आपकी सेवा के लिए आगे बढ़कर सेवा करते हैं। नर्मदे हर। और ये देखिए, ये बाजार, आज यहाँ का बाजार है। कौन सा गांव है बाबा? कौन सा गांव है? बालपुर। तो ये बालपुर गांव है साथियों, और आज यहाँ पर बाजार भरी हुई है। तो देखिए, तरह तरह के सामान यहाँ पर मिल रहे हैं। ये देखिए, ठंड से संबंधित आइए भी खरीदते हैं। क्या भाव है? 40 रुपये किलो। देव ना, 1 किलो दे। क्यों भाई? नर्मदे है। थोड़ी मजबूत देना लेकिन थैली। प्याज रहती है उसमें, प्याज रहती है। प्याज नहीं है बाबा यहाँ रहती है ना? चाय नहीं, उसमें प्याज रहती ना। मिर्ची खा लो। मिर्ची मिर्ची नहीं होती प्याज? नहीं, उसमें नहीं होती। दे दो, एक दे दो। हेलो साथियों, ये मिर्ची के पकोड़े हैं जिनमें प्याज नहीं है। प्याज नहीं है ना? हाँ, ये क्या नाम है तुम्हारा? जयंत भाई ने हमें ऑफर किया। तो अब ये 2 मिर्ची के पकोड़े खा के एनर्जी लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। क्या नाम है बाबा चैनल का? भाई चैनल नहीं है यार हमारा कोई। चैनल नहीं है? ये हम अपने लिए बना रहे हैं वीडियो। अपलोड करते हो यूट्यूब पे? हाँ। वही तो पूछ रहा हूँ। हमारा जो नाम है ना, कपिल। कपिल। हाँ, ये लिखा हुआ है देखो।
कपिल कप्पू। हाँ चैनल इसलिए नहीं बनाते कि बाद में कौन मेंटेन करेगा उसको, लेकिन ये परिक्रमा की याद हमेशा अपने साथ रहेगी। हाँ सही है। कोई देखे मत देखे, अपन देखेंगे। अपन ले बाबा और ले लो। नहीं नहीं, देवी ताई की कृपा है, माँ नर्मदे की। दो आश्रम पड़ेंगे आपको रास्ते में। मैं अभी दही जाऊँगा सीधे। नहीं यहाँ अपने बेड़वा में है ना, बेड़वा में मस्त आराम करना, खाना वाना खाना। या कौड़ा मंदिर उससे 5 किलोमीटर बाद। नहीं दर्शन करने तो जाऊँगा सब जगह, लेकिन विश्राम दही में करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। मांडूर पहुँचना आज ही मांडू पहुँच टाइम लग जाएगा। कितनी दूर है यहाँ से? मांडू दूर पड़ता है। कितना? अच्छा एक बार बताओ, जैसे मांडू गए अपन तो महेश्वर नहीं जा पाएंगे ना? वो तो फिर जा सकते हैं उतर के जाना पड़ेगा। कितने किलोमीटर पड़ेगा? पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है मांडू में। मांडू से आप जाओगे धार से सीधे दोनों की दूरी कितनी है? दूर है 100 किलोमीटर। मांडूर महेश्वर। मांडू स्टेशन करना पड़ेगा अपने को, हिल स्टेशन। और वहाँ से उतरने के बाद फिर धामनद हो गए महेश्वर। मांडू में पूछ लेना धामनद रोड, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर चले जाओगे। धाम में होते हैं ना। बाबा समोसा। नहीं नहीं, प्याज नहीं, होती है। प्याज वाला चीज नहीं चाहिए, बगैर प्याज का। तो मिर्ची ले लो और बस बहुत हो गया। तो आज कहाँ से निकले अभी? ये सेंडवा गाँव है ना? कौन सा सेंडवा? कल वहाँ पे वो हाफिश्वर में। अच्छा अभी तो अच्छा है कि हुआ था। पैदल ही चलना पड़ा, नहीं तो और आगे निकल जाता। रोड अच्छी ना, पूरी डाउन वाली रोड है। डामर ही मिलेगा, पर थोड़ा काम चालू हो गया है दही के बाद। सबसे ज़्यादा जो मतलब चढ़ाई वाला एरिया था वो लखनगिरी, वो उधर उस तरफ बड़वानी के बाद, और वहाँ रोड ही नहीं थी। पगडंडी भी नहीं थी वहाँ तो, वो पहाड़ी में। वहीं भर थोड़ा ज़्यादा समय लगा था, बाकी तो फिर सब। यहाँ से आप 5 किलोमीटर पे एक सुब्रमण्य मंदिर आएगा, वहाँ से हम रुक सकते हो आप। अब ये तो रुक गए, भाई ने रोक लिया, आपने रोक लिया, बात कर रहा है। फिर उसके बाद फिर एक और मंदिर आएगा। यहाँ कोई बर्तन की दुकान है क्या? आगे मिलेगा। या मैं कटोरी छूट गई असल में। कटोरी चाय वाय पीने के लिए रहती थी, वो छूट गई कहीं पे। चलो दिला देता हूँ। नहीं ले चलो। अरे ले लूँगा। अरे चलो, अरे ले लूँगा। अरे चलो। अरे इतना मत करे यार। अरे चलो यार बाबा। एक ही दिल है, कितने बार जीतोगे भाई? नर्मदे है, एक ही दिल है, मैंने कहा कितने बार जीतोगे? और क्या करते हो? पढ़ते हो? हो गई बाबा पढ़ाई पूरी हो गई, फिर कुछ बिजनेस काय का? माइनिंग। तुमने कभी करी है नर्मदा परिक्रमा? करी? नहीं बाबा। करो एक बार। बाबा को कटोरी दिखाओ। यहाँ बर्तन मिल जाते हैं? हाँ मिलेंगे ना। भैया एक कटोरी चाहिए थी। तो साथियों हमारी कटोरी छूट गई है, तो हमने इस दुकान को, ये भाई मिला था हमें, उसने ये दुकान पर लेके आया। कटोरी नहीं है? है ना? तो हमें एक कटोरी लेना है जो रास्ते में चाय वाय पीने के काम आती है। थोड़ी बड़ी सी दे दे भाई। बड़ी दे दो। ये मत दे। अच्छी वाली दे दे। अच्छी दे। ये बालपुर गांव है, और एक जयंत भाई हमें मिले, जिनका कि यहाँ पर माइनिंग का बहुत बड़ा काम है, और उन्होंने हमें नाश्ता करवाया। वो मिर्च वाले पकौड़े थे, बहुत ही टेस्टी थे, बहुत स्वादिष्ट थे, बहुत साफ सफाई के बने हुए थे। और एक कटोरी हमें चाहिए थी,
जो कि हमारी खो गई थी, कहीं छूट गई थी, तो वो हमने यहाँ से ली, तो उसके भी पैसे इन्होंने हमें देने नहीं दिए। एक ही दिल को ये बार बार जीत रहे हैं और हम माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हैं कि इनके सारे काम निर्विघ्न होते रहें और ये निरंतर प्रगति करते रहें। मात नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो चलिए साथियों, ये बाज़ार से हमें कुछ खरीदना था तो हमने खरीद लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें डही जाना है, तो डही यहाँ से 20-22 किलोमीटर लगभग है। तो आज डही में पहुँचकर ही हम विश्राम करेंगे, दोपहर का भोजन नहीं करेंगे, या उसके पहले कोई आश्रम दिखेगा तो फिर आश्रम में चलेंगे। और तरह तरह की चीज़ें यहाँ के बाज़ारों में, यहाँ के छोटे बाज़ारों में जो गाँव में लगते हैं, तरह तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। कलबट गांव है। और हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर एक गांव, और इस तरफ के गांव थोड़े बड़े हैं क्योंकि ये सड़क मार्ग है और सड़क मार्ग के पास सड़क होने के कारण लोग नज़दीक नज़दीक रह रहे हैं। और एक बहुत सुंदर सी एक झोपड़ी दिखी, और झोपड़ी में कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं। आइए दिखाते हैं आपको, और अगर कोई मिला तो उससे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। साथ ही बहुत ही अद्भुत सा दृश्य। ये क्या है बाबा? ये क्या है जी? पूजा पूजा मंदिर मंदिर नहीं है जी? आगे मंदिर है। नहीं, ये क्या है? तो ऐसी कुछ होता है क्या यहाँ? काय की मूर्ति है ये जो शांति हो जाता है ना, अच्छा 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 अच्छा। उसकी मूर्ति। यहाँ पे परिवारों के है ना, हाँ राजा महाराजाओं के पुराने। हाँ। तो साथियों ये देखिए, ये समाधियाँ हैं छोटी छोटी, और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इन समाधियों को बनाकर रखा है, जो पुराने लोग हैं। आइए आपको दिखाते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है कुछ। चलो ठीक है बाबा। भोरला जाति भीलाला कनासिया डालने वाले भाई खुमान सिंह, अनु पिता भरेला, पिता आप सिंह, छतर सिंह व सुरेंद्र। तो ये सब समाधियाँ साथियों। कारीगर चितर सिंह, पेंटर मोहल्ला राम चौक, कुक्षी। ये कुक्षी का शहर है, और ये गाता भार सिंह गणेश गांव बेड़डबा। भीलू गिट्ठा बालजी जाति। और ये बहन जी भी हैं जिनकी यहाँ पर समाधि है, और इनके परिवार के लोग इनकी यहाँ पूजा करते हैं। ये देखिए, और ये नए टाइप का ये दहली बाई भीलवा हैं जो सती हुई थी, भीलू गांव बेड़वा। तो देखिए, ये ऐसा एक झोपड़ बना के
और इन लोगों को यहाँ पर इनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं और यहाँ पर इनकी पूजा होती है। नर्मदे हर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें डही की ओर जाना है। और ये आदिवासी कल्चर है साथियों, और ये कुछ यहाँ के जाने माने लोग हैं जिनकी ये समाधि नर्मदे हर। तरह तरह के रंग हैं माँ नर्मदा की परिक्रमा में, और एक ये नया रंग हमें देखने को मिला। साथियों, जब आप इन रास्तों में चलेंगे, अगर चलना भूलकर इन रास्तों को समझेंगे, यहाँ के रहने वाले लोगों को समझेंगे, तो कभी आपको थकान महसूस नहीं होगी। और ये रास्ते जो हैं कितने भी कठिन हो, बहुत ही आसानी से पार हो जाएंगे। और बस यही सब देखते हुए चलिए, यहाँ के कल्चर को समझिए, माँ नर्मदा को समझिए, उसके महत्व को समझिए और बढ़ते रहिए। कभी आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने इतनी बड़ी यात्रा कैसे पूर्ण कर ली। और बहुत ही मज़ा आ रहा है साथियों, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। नर्मदे हर। और ये झाबुआ का एरिया, झाबुआ संभाग का इलाका बहुत ही अलग है साथी। यहाँ के लोग बहुत अलग हैं। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर बेटा, हम रहते मध्य प्रदेश में हैं और यह भी मध्य प्रदेश का, हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन कल्चर एकदम अलग, रहन सहन एकदम अलग। विविध संस्कृति का भारत और विविध विविध संस्कृति का यह मां नर्मदा का पथ। नर्मदे हर। 2016 नर्मदा परिक्रमा के भारत की परिक्रमा। नर्मदा भारत तो बहुत बड़ी चीज हो गई। आपने बोला इंडिया का कोई स्थान? इंडिया का उससे पहले से। अच्छा, पहले। गोवा गए कि नहीं? गोवा में जी, साउथ में ललित वहाँ सबसे अच्छा होटल है। साउथ में? नॉर्थ एंड साउथ है। आप हो कहाँ के? मैं फतेहपुर यूपी का हूँ। अच्छा, यूपी में। वहाँ पर मेरे भक्तों ने इंतजाम किया। वहाँ मैं अभी चलिए आगे आपको दिखाता हूँ। फिर आरंबोल में स्काईलैंड में करीब 3 दिन था। अच्छा। अंजुना वगैरह तो बिल्कुल बेकार है, वहाँ अपने मतलब का है ही नहीं। अच्छा। इस्कान वाले वहाँ पर अच्छा प्रचार अपना कर रहे हैं। ये गोवा में? हाँ, ठीक है ना। वो शांतनु दुर्गा जो है जी, माता जी का शांत स्वरूप। ऐसे तो माँ काली को या उनको विभत्स रूप दिखा दिया जाता है, लेकिन माँ शांतनु जो है वो वहीं पर है। कहाँ पे भी? गोवा पे। आप कहाँ से हैं? हम तो MP सिवनी। सिवनी में है। अभी हमारे बच्चों को बहुत है ना, रेड बर्ड का वहाँ वो है फ्लाइंग एकेडमी। हाँ। तो वो सिवनी में ट्रेनिंग हो रही थी। हाँ, चलता है ना। बिल्कुल। सिवनी से फिर बारामती। आपके जजमान है वो? जजमान नहीं, मैं खुद जॉब में होम मिनिस्ट्री में था। अच्छा। छोड़ दिए क्यों ऐसे? मदर जॉब में है, फादर 2015 में एक्सपायर हो गए। अच्छा। देन आफ्टर लगा कि जितना जीवन में चाहिए उतनी है, फिर अपने आनंद में जिए। ये जीवन में ज़्यादा आनंद है क्यों? देखिए, घूमने के बाद मुझे लगा 1% कहीं संत हैं, 1% परिक्रमावासी हैं, बाकी तो सब आनंद की खोज में पागल घूम रहे हैं। एक नंबर बात बोले आपने, मैंने भी वही देखा हूँ।
अच्छा आप एक बार जी, बताइए, सॉरी नहीं नहीं, अरे कोई हम आप परिक्रमा कर रहे हैं, जी। परिक्रमा में अभी हम किसी अन्य क्षेत्र में भी खाएंगे, हाँ ठीक। अब हमने वहाँ पर किसी प्रकार की सेवा नहीं की, हाँ, खा लिया, खा लिया तो कर हो गया। तो ये तो भोग हो गया, और सही ना। तो सब समस्या है। नर्मदे हर आइए थोड़ा सा नर्मदे हर, नर्मदे हर। साथियों ये है आश्रम नर्मदे हर बाबा। साथियों हम ये कौड़ा गांव में हैं और यहाँ एक बहुत खूबसूरत सा बिल्कुल मन को शांत करने वाला एक आश्रम है, जहाँ पर बजरंगबली हनुमान जी का बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंदिर है। और यहाँ पे आने के बाद इतनी शांति का अनुभव हुआ जिसको हम आपको शब्दों पर नहीं बता सकते। और एक बाबा हमें मिले जिन्होंने बड़े प्यार से और नर्मदे हर हम लोग का स्वागत किया। और ऐसा नर्मदा पथ में आपको बहुत सारे संत जो बिल्कुल तपस्वी लोग हैं यहाँ आपको मिलेंगे और आपकी सेवा करते हुए मिलेंगे। हमने उनसे पूछा कि बाबा कोई हमारे लिए सेवा का काम हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो आराम करो, सेवा हम लोग करेंगे। तो इस भाव के साथ ये माँ नर्मदा की परिक्रमा हमारी पूर्ण हो रही है। और जीवन का सबसे अच्छा अनुभव, आज तक के जीवन का सबसे अच्छा अनुभव अगर हमने को कोई मिला तो ये माँ नर्मदा की परिक्रमा में। नर्मदे हर। तो आइए बाबा से कुछ हम धर्म ज्ञान लेंगे, धर्म लाभ लेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर भोजन बन रहा है तो यहाँ पर भी आज भोजन करेंगे। 12 बजे भोजन करेंगे। जी जी, 12 बजे भोजन यहाँ पर करेंगे। तो बाबा आपका नाम पूछ सकता हूँ? हाँ जी जी, नाम बताइए आप। नाम बड़े बड़े बाबा अंदर है, तो आप बुनीक बता दीजिए। तो उनका नाम कौशल राज जी। यहाँ पर ये जो तपोस्थली है, यहाँ पर जो मुख्य महंत हैं, हाँ अभी रसोई घर में है। तो आज भोजन वो बाबा खुद स्वयं भोजन तैयार कर रहे हैं स्वयं बनाते और स्वयं बनाते हैं और भक्तों को, पवाते माँ नर्मदा के भक्तों को प्रसाद के रूप में वही भोजन करने को मिलता है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ के जो महंत हैं उनके हाथ का बना हुआ भोजन हमें प्रसाद पाने को मिलेगा। नर्मदे हर। बड़ा मज़ा आ रहा है बाबा। लेकिन अरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख मैंने अगर आनंद आता जो देखा हूँ तो ये परिक्रमा में। परिक्रमा में आनंद नहीं आता। 8 बजे को आनंद आता। बाबा आपने कितने बार की? मेरे दादा 5वीं है। 5वीं हो गई? 5वीं है अभी अभी चालू है? तो आज यहाँ विश्राम है क्या? नहीं नहीं, मेरे को तो 8 दिन हो गया। यहीं पे? गुरु वही हमारे। अच्छा अच्छा। बाबा से मिलने को मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेंगे ना, अभी आएंगे ना भोजन प्रसाद अंदर नहीं आएंगे। जाएंगे? हाँ अंदर नहीं जाने अंदर देंगे? एंट्री रसोई घर में कोई नहीं, रसोई में किसी को नहीं? ना किसी का हाथ का बनाने देते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्राह्मण है? समाज से मतलब नहीं। अच्छा अच्छा। समाज क्या करेगा? ब्राह्मण लोग होटलों में मटन हाँ बाबा सही कह रहे हैं। क्या समाज? सब भ्रष्ट हो चुके। कर्म कर्म को पूजो, कर्म को पूजना है ना। कर्म। समाज से क्या मतलब? बाबा भी इंदौर के हैं? हाँ इंदौर के ही हमारे। अभी अपन ने ये इतने लोग आ रहे, किसी का समाज पूछी नहीं पूछते? तो किस समाज का? कोई नहीं, सब आजू बाजू ऊपर बैठे से हैं। हम तुम्हारे को हाँ खिला रहे पिला रहे, तुम्हारा जूठन सवर रहे हम लोग। हाँ। कोई यहाँ पे चलते ही नहीं नर्मदा। समाज ये है मंगल मूर्ति हनुमान का मंदिर और सीताराम की धुन हमेशा यहाँ पर चलती रहती है। और आज दोपहर इसी आश्रम में हमने भोजन पाया, टिक्कड़ रोटी, सब्जी, दाल और चावल, और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। सीताराम सीताराम।
राम राम सीता राम 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 सीता राम। साथियों हम दही गांव आ गए। दही अब यहाँ से किसी से आगे का रास्ता पूछेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे नर्मदे हर। ये दही का एरिया है और ये धार जिले में पड़ता है। हम अलीराजपुर छोड़कर अब धार जिले में प्रवेश कर चुके हैं और ये दही गांव है। और ये हमें आशीष भाई मिले हैं और इन्होंने हमारा आगे का रास्ता बताने में भी मदद की। आगे का 50 किलोमीटर का रास्ता हमने इन्होंने पूछा। और इनकी एक किराना दुकान है, जय गुरुदेव किराना दुकान। तो हमको एक कपड़े धोने की साबुन लेना था। फिर लाख कोशिश करने के बाद भी इन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए। और ये माँ नर्मदा परिक्रमा का मार्ग है और यहाँ पे बड़े धार्मिक और भक्त लोग मिलते हैं जो परिक्रमा वासियों की किसी न किसी तरह सेवा करना चाहते हैं। और यही सब भाव आपको माँ नर्मदा की परिक्रमा करने में सबल देता है और आपकी परिक्रमा बहुत आसानी से संपूर्ण होती है। नर्मदे हर। तो साथियों अब हम जा रहे हैं धर्मराई की ओर। नर्मदे हर। और धर्मराई के बाद मेघनाथ जी की तपोस्थली देखिए साथियों, ये माँ नर्मदा का तट है और कितने बड़े बड़े महान लोगों ने यहाँ पर तप किए हैं। और हमें भी नर्मदे हर उन सभी की तपोस्थली के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यक्ति हमें जगह बता देता है और हम नर्मदे उन स्थानों की पर पहुंच जाते हैं। हम जिस दुकान पर रुके थे उन्होंने हमें ये रास्ता बताया, नहीं तो हम सीधे कुक्षी होके आगे निकल जाते। ये मार्ग थोड़ा 10 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन एक मेघनाथ जी की तपोस्थली हमें उसके भी दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस स्थान से पहले धर्मराई एक गांव है 10 किलोमीटर, वहाँ पे भी कोई बड़े संत रहते हैं। अगर उनके दर्शन हो गए तो वो भी हमारे लिए सौभाग्य होगा। बाबा ये धर्मराई हाँ ये सीधा कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 12 12 किलोमीटर। और फिर वो मेघनाथ जी की वो तो फिर निसरपुर आएगा आगे। कितनी दूर है वो? निसरपुर है अपने धर्मराय से लगभग उधर ज़्यादा नहीं, 17-18 कम ही है उधर 17 12 फिर आगे और कोई स्थान है क्या? निसरपुर में है आश्रम। नहीं आश्रम नहीं, जैसे मेघनाथ जी की भी तपोस्थली है, फिर ऐसी कोई जगह है क्या? है आगे मेघनाथ घाट तो है नहीं, है ना? फिर देनेर से आगे। उसके बाद निसरपुर है। निसरपुर में भी कोई है? कोंदा है दो, कोंदा में है। अच्छा अच्छा वहाँ। धर्मराई में कौन से कोई संत है ना? क्या नाम है उनका? हाँ खेड़ा में है लोग पुराने। ठीक है ठीक। पुराने स्थान में पानी आ गया।
चलिए साथियों, पहले धर्मराई चलते हैं। और ये तट वाले रास्ते हैं। जो रास्ते से हम जा रहे थे वो तट से दूर थे, लेकिन सरल थे। अब ये रास्ते थोड़े तट वाले हैं, लेकिन उतार चढ़ाव वाले रहेंगे। लेकिन इन्हीं रास्तों का जो आनंद है, तट वाले रास्तों का, बड़े सुखदायक रास्ते हैं। पेड़ पौधे जंगल से भरे हुए, और इन रास्तों पर धूप नहीं लगती। धर्मराय साथी एकदम नई रोड बनी है, नर्मदेहर बाबा, नर्मदेहर। और इसका ऐसा लग रहा है जैसे हम ही उद्घाटन कर रहे हैं। तो चलिए इसका भी मज़ा लेते हैं। सरसों तेल की बोतल है क्या? नर्मदेहर सरसों तेल की बोतल है? सरसों जी। दो 200 ml की दे दो ना, बड़ी वाली चाहिए। बड़ी नहीं है? अरे छोटी नहीं, वो रहने तो, छोटी वाली कोई काम की नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे वैसे नहीं ना, अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, बड़ी चाहिए थी। अब चलो ठीक है ना, देख लूँगा। अरे अरे मैं देता रहता बाबा पर। अरे नहीं नहीं, पूजा के लिए लगती है वो। पर बड़ी नहीं है। बड़ी नर्मदेहर बाबा ना, बड़ी नहीं है। चलो बाद में। नर्मदेहर तो साथियों देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो उससे पैसे नहीं मांगते हैं। और ये डही धार जिला। और यहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है साथियों, आइए इसका भी मज़ा लेते हैं। शादी वादी हो रही है शायद किसी की। नर्मदेहर क्या हो रहा है? नर्मदेहर क्या हो रहा है? शादी? हाँ, अच्छा कोई त्यौहार हो रहा है? जाओ है डाटा मुर्गा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो साथियों कुछ आदिवासियों का प्रोग्राम चल रहा है। उन्होंने कहा जाओ, तो ये जाओ। क्यों, क्या हो रहा है? क्या हुआ? ये कौन सा प्रोग्राम हो रहा है? प्रोग्राम में वो नुक्ता है, मतलब क्या होता है? मतलब जिसकी डेट हो जाती है अच्छा 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 अच्छा, वो करते हैं ना 12 दिन। अच्छा 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 अच्छा, 13वीं वगैरह है ना? हाँ वही। हाँ, वो अपने हिंदी में बोलते 12, वो क्या बोलते हैं, 12वां क्या? 12वां। हाँ 12वां बोलते हैं ना। तो ऐसे ढोल धमाकों के साथ करते हैं क्या? हाँ ऐसे ही करते हैं। आदिवासी लोग हैं ये? हाँ आदिवासी हैं। हाँ। हम आदिवासी हैं। अच्छा आप भी हैं? वो मेरा वो ससुर का ही है वो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ सगा ससुर। अरे वाह। तो बीमार थे क्या? बहुत बड़ी जहरीली पदार्थ अच्छा, यूज अच्छा, कर लिए थे ना, ऐसा हो गया। दवाई नुक्ता बोलते हैं उसको, है ना? 13वीं होती। हाँ, ठीक ठीक 13वीं। ठीक। तो 13वीं है। हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? हम तो परिक्रमा धर्मराज जा रहे हैं। ऐसा ठीक है ना? नर्मदेहर। हमें लगा कोई त्यौहार सा चल रहा था, तो वहाँ 13वीं हो रही थी। नर्मदेहर बेटा। और ईश्वर दत्त जी ब्रह्मचारी महाराज अवधूत धाम
कैकेयी नगर में पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। नर्मदे हर। कहाँ रहती हो अम्मा? कहाँ रहती हो? अच्छा, तो रोज गाय चराने आती हो? रोज आओ जाओ। और धर्म खेतीबाड़ी यहाँ से अमृति जाता हूँ। खेती-बाड़ी है आपकी? यहाँ से अमृति खेतीबाड़ी। हाँ, ये धर्म राय कहाँ पे है अम्मा? ढेरको से किलोमीटर ढेरको से। हाँ हाँ हाँ। नर्मदे हर। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम। नर्मदे हर। ये एक सांप निकला है और ये भैया उसको भगा रहे हैं, लेकिन उसको मार नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। अभी और अन्य स्थानों पर अगर कोई सांप निकलता तो लोग उसको मार देते हैं, लेकिन ये भैया ने उसको दूर कर दिया। और उसको क्या मारे बेचारे। यहाँ के लोग बड़े प्रकृति प्रेमी होते हैं। यहाँ ऐसे निकलते ही रहते हैं सांप हैं? नहीं घुमा करता है इससे एरिया में। हाँ, कभी भी आ जाता है। हालांकि ये जहरीला नहीं होता। नहीं जहरीला नहीं होता ये। बोलते हैं कि 6 महीने वो मुंह से चलता है, 6 महीने वो मुंह से चलता है। अच्छा, ये 2 मुंह वाला सांप है। 2 मुंह वाला। कौन सा गांव है ये? ठेंगचा। ठेंगचा। धर्मराय कितनी दूर है? धर्मराय 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। और वो मेघनाथ की? मेघनाथ वहाँ से 4-5 किलोमीटर। अच्छा, मेघनाथ के आगे और भी कुछ है क्या? तो फिर कोटेश्वर। कोटेश्वर। कोटेश्वर 25 किलोमीटर है। हाँ। यहाँ से कितना होगा कोटेश्वर? यहाँ से हाँ 25 है यहाँ से कोटेश्वर। वहाँ आश्रम भी होगा कोटेश्वर में? हाँ, वहाँ भी आश्रम है। मेघनाथ घाट में भी आश्रम है। धर्मराय में मेघनाथ घाट में उसका नाम मेघनाथ घाट क्यों है? कोई पुराने कोई पंडित थे वहाँ पे मंदिर में। छोटी सी मंदिर है, मुँह जरा सा उसको नीचे घुसना पड़ता अंदर। अच्छा, तपस्वी था कोई महाराज पहले। क्या मेघनाथ की वो है? ऐसा पुराने मेघनाथ की? वही मैंने ऐसा सुना था कि पुराने जो मेघनाथ ने वहाँ तपस्या किया था। हाँ। शंकर जी को प्रसन्न किया था। चलो, नर्मदे हर। मैया कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर। नहीं, नर्मदा जी यहाँ से कितनी दूर है? 8 किलोमीटर। आप कहाँ, यहाँ पे पास में नहीं है नर्मदा जी आपके? आप धर्मराय कह रहे हैं? हाँ। वहीं अच्छा, वहीं घाट है। जब भी जाते वहीं जाते हैं आप लोग? धर्मराय। वहाँ पे कुछ संत है ना धर्मराय में? हाँ है ना। कौन से संत हैं? वो अभी तो शांत हो गए, गुजरात अच्छा। के थे ईश्वरदत्त जी महाराज। अच्छा अच्छा, बड़े सिद्ध थे वो भी कहते हैं। चलो ठीक। कोटेश्वर महाराज थे, ईश्वरदत्त जी महाराज थे। नर्मदे हर। तो देखो साथियों, आप अगर प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो प्रकृति भी आपसे जुड़ी रहेगी। और फिर हम उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में वापस, सड़क मार्गों से वापस पहाड़ी क्षेत्रों में आ गए और इन मार्गों का बहुत ही आनंद है। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो भी आप इन सड़क मार्गों से परिक्रमा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे यहाँ की सड़कें हैं। और जो पिछड़े इलाके थे ये भी पहले अब डेवलप हो चुके हैं। इधर भी आधुनिक तरीके से खेती की जाती है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राप्त होंगे। और ये रोडों पे ये गड्ढे, अचानक से सही रोड होती है और ये गड्ढे आ जाते हैं। बड़े ही दुखदाई गड्ढे हैं।
नर्मदे यार बेटा। साथियों, नारायण कुटी अवधूत धाम ये अन्य क्षेत्र है यहाँ पे। कहाँ? और ये यहाँ पर ये आश्रम बन रहा है। कहाँ से बेटा? इधर से। कौन है यहाँ पे? कौन रहता है यहाँ? नर्मदे यार माता जी, नर्मदे यार। नर्मदे यार जी। मंदिर तैयार हो गया? चल रहा है। हाँ, तो साथियों ये मंदिर यहाँ पर अभी नया मंदिर बन रहा है। और ये माँ नर्मदा देखिए सामने। ये माँ नर्मदे। और ये बैक वाटर का पानी है जो कि चलिए साथियों। और जो पुराना मंदिर था वो डूब क्षेत्र में चला गया है और ये यहाँ पर नया मंदिर है। नया मंदिर का निर्माण हो रहा है। नर्मदे यार बेटा। हैं? हाँ हाँ साथियों, ये माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अन्य क्षेत्र नारायण कुटी अवधूत धाम है जो कि अभी नया बन रहा है। और इसका जो पुराना आश्रम है नर्मदे हर, वो डूब क्षेत्र में चला गया है। तो हम ये भाई क्या नाम तेरा? दर्शन। दर्शन। ये दर्शन है और ये सावन छोटा। तो ये हमको माँ नर्मदा के तट पर लेकर जा रहा है क्योंकि यहाँ चारों तरफ पानी भर चुका है डूब का और वहाँ जाने के लिए रास्ते नहीं है। मतलब साइकिल से नहीं जा सकते और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर अंदर है। तो अब हम उस स्थान पर, उस डूब क्षेत्र वाले स्थान पर जो पुराना आश्रम है, पुराना है ना वाला आश्रम? हाँ पुराना। तो पुराने धर्म स्थान पर हम जा रहे हैं देखने के लिए। तो चलिए साथियों, हमारे साथ अभी हमारी साइकिल अब हमने रख दी है और ये गाड़ी से दर्शन के साथ, ये दर्शन की गाड़ी है, तो दर्शन की गाड़ी से हम वाले आश्रम जा रहे हैं और फिर वहाँ से आकर आगे का रास्ता जो मेघनाथ का रास्ता है वहाँ पर जाएंगे। नर्मदे कहाँ से मिल रहा है? कच्ची रास्ता? हाँ कच्चा। साथियों, आपको अगर जो माँ नर्मदा के असली तट हैं उन तक जाना है, थोड़ी मेहनत करनी होगी तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। देखिए सामने जो घाटी है और उस घाटी तक हमें जाना है। और ये क्या नाम तुम्हारा? दर्शन। दर्शन भाई हमें वहाँ लेके जा रहे हैं और सावन, ये दोनों। और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये लोग गाड़ी में बैठे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है साथी ये कच्चे रास्ते में गाड़ी चलाने में। और फिर वहाँ से आके हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये कच्चे रास्ते नर्मदे। हाँ पेट्रोल है कि नहीं यार गाड़ी में? तो आधी रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए। यहाँ तो पैदल भी जा सकते हैं दर्शन है। वहाँ आगे से जाएंगे। आगे? अच्छा आगे गाड़ी खड़ी है, पैदल जाना पड़ेगा। ताकि जो यहाँ आगे रास्ते तक गाड़ी जाएगी फिर वहाँ से हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर कुछ दिन पहले आते तो यहाँ हमको आने को नहीं मिलता, पानी भरा रहता है ना। हाँ पानी भर गया। लेकिन हम ऐसे समय में आए हैं जब यहाँ पानी नहीं है
तो हमें जाने को मिल रहा है। हो सकता है थोड़े रास्ते में हमें खाने भी मिले, पानी पार करके जाना पड़ेगा। इधर जान दो सीधे। यहाँ से इधर ये रोड है। और ये देखिए ये सब बीच क्षेत्र में आ गया है ये एरिया। कहाँ जा रहे हैं? पैदल चलिए ना। आपकी यहाँ की खंबे में गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर उसके बाद पैदल चलते हैं। यहाँ पे खड़ी करते हैं। चलो गाड़ी खड़ी करते हैं। पानी पानी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन माँ नर्मदा और उसके उस पार हैं, तो हम वहाँ जाएंगे। ये देखिए दूर से एक आपको झंडी नज़र आएगी। तो साथियों, अब हम यहाँ से पैदल हो लिए हैं और उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पे यहाँ के जो महंत हैं, गुरुजी हैं, जो वहाँ अपनी तपस्या करते हैं। और ये दर्शन हमें उनके दर्शन के लिए लेके जा रहा है। माँ नर्मदा जी का वहाँ पर तट भी है, तो वहाँ से हम अपनी बोतल में पानी भरेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। माँ नर्मदे हर। और देखिए ये कांटों वाले रास्ते, और ये लोग यहाँ से रात दिन चलते हैं और इन स्थानों पर कोई आता नहीं है साथियों। दर्शन का कहना है कि गुरुजी रहते हैं और ये उनके सेवा करता है ये लड़का। रात में भी जाता है। और हमें ये सौभाग्य से मिल गया, तो अब हम वहाँ ये लेकर जा रहा है। वो आश्रम कौन सा डूबा वाला क्या? हाँ वो पुराना गुरुजी। वही वाला है? हाँ वो टंके की इधर है। वहाँ से दिखता है पहाड़ी से? यहीं से दिखता है? डूब गया पूरा। वो सफ़ेद वाला क्या लाल वाला? वो टंका दिख रहा है इधर। हाँ हाँ। अच्छा, वो पानी की टंकी भर दिख रही क्यों ऊपर की? टंका बना होगा। देखिए साथियों, ये दूर एक आश्रम दिख रहा है। ये देखिए, ये पहले बहुत पुराना आश्रम था ये, जहाँ पर यहाँ के महंत जिन्होंने इस स्थान को सिद्ध किया था वो रहते थे, जो अब माँ नर्मदा के बीचों बीच डूब क्षेत्र में चला गया। पूरा आश्रम डूब गया है। लेकिन इस पहाड़ी में एक नया आश्रम यहाँ पर बना हुआ है, तो अब हम उसी पहाड़ी पर जा रहे हैं। अगर यहाँ से वो दिखे आपको तो हम दिखाते हैं। ये वाली पहाड़ी है साथियों, ये सामने वाली, ये देखिए। ये इस पहाड़ी में हमें जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शन भाई हमारा साथ दे रहे हैं, हमें उस पहाड़ी तक लेके जाएंगे। तो आप जब यात्रा में होते हैं, धार्मिक यात्रा में होते हैं, तो आपके ये नए नए रिश्ते बनते जाते हैं। ये देखिए, ये पूरे कांटे वाला रास्ता, दूर से झंडी दिख रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो झंडी दिख रही है, हमें वहाँ तक जाना है। नर्मदे हर। और ये सावंत और दर्शन आगे आगे चल रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे। और ये देखिए, माँ नर्मदा का बैग वाटर यहाँ तक आया है। और वो जो पहाड़ी दिख रही है, उसके पार माँ नर्मदा जी, जो असली वाली माँ नर्मदा जी हैं, उस पहाड़ी के पीछे है। तो हमें अब उस पहाड़ी तक जाना है। तो साथियों, अभी तो ये खेत के ही रास्ते हम चल रहे हैं, फिर उसके आगे जो रास्ता आएगा वो पहाड़ियों वाला रास्ता रहेगा। और ये छोटे बच्चे की हिम्मत देखिए, ये भी हमारे साथ। नर्मदे हर। और थोड़ा नीचे देखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे स्थानों पर भोले बाबा के
सारथी वो भी रहते हैं। और ये तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, ये देखिए, सब इन जंगलों में मिलेंगी आपको। और ये देखिए एक और, देख बेटा आराम से, धीरे धीरे चलो साथियों, हमें तो बच के ही चलना पड़ेगा। इन लोगों की आदत होती है क्योंकि इनका ये रोज़ का रास्ता है, लेकिन हम लोग कभी कभी आते हैं। हाँ, ये देखिए, ये इधर पे माँ नर्मदा का बैक वाटर है। और ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है, हमें वहाँ तक जाना है। उसके बाद हमें माँ नर्मदा का स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप हमें दिखेगा। ऐसे ही है ना, उसके बाद ही है ना नर्मदा जी, पहाड़ी के बाद ना। और ये कपास की खेती और पूरे ग्रामीण अंचल है। यहाँ पूरे आदिवासी लोग रहते हैं जो कि बड़े तन मन और धन से माँ नर्मदा की सेवा कर रहे हैं। देख बेटा तार, नर्मदे हर, हाँ तार है। और देखिए साथी, बिजली के तार यहाँ पे लोगों ने लाइट के लिए बिछा के रखे हुए हैं। सावन नीचे देख के चलना बेटा। अब ये किनारा इलाका आ गया, पहाड़ी वाला इलाका आ गया साथियों। अब हमें पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी। उस खड़ी पहाड़ी में चढ़ के ही बाबा का आश्रम और बाबा के दर्शन होंगे। जो उनके पुराने बाबा कौन थे, क्या नाम था उनका? है अमलदास बाबा। जो उनके धूप में चला गया वो तो, है ना। और ये बाबा का नया आश्रम है, तपोस्थली। देखिए, इनको बाबाओं को जो सिद्ध होते हैं उनको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। ना यहाँ उनसे कोई मिलने आता, ना यहाँ कोई उनको देखने आता, लेकिन वो अपने भगवान की भक्ति में, अपनी तपस्या में यहाँ जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में बैठे हुए हैं। आज हमें ऐसे सिद्ध बाबा के दर्शन होंगे जो कि दीन दुनिया से दूर इस पहाड़ी में बैठे हैं। दर्शन भाई ने जब हमें बताया कि एक बाबा वहाँ रहते हैं और ये उनकी सेवा करते हैं, तो हमें उनसे, हमारे मन में उनके दर्शन करने के लिए इच्छा जागी और दर्शन आने के लिए तैयार भी हो गए। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें साथी मिल गया और हम यहाँ तक पहुँच गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और जब आप में उत्साह होता है, उमंग होती है, तो आप सभी ऐसे स्थानों को पहुंच जाते हैं जहां कोई नहीं पहुंच पाता। ये यहाँ पर पानी रहा होगा कुछ दिन पहले, लेकिन अभी पानी उतर गया है, तो थोड़ा गीला स्थान है। लेकिन हम चढ़कर ऊपर जा रहे हैं नर्मदे हर साथियों। और ये देखिए, वो झंडा यहाँ से दिख रहा है। हमें वहाँ तक जाना, उस पहाड़ी तक, और इस पहाड़ी के उस पार माँ नर्मदा के आपको दर्शन भी कराएंगे। ये देखिए, ये भी माँ नर्मदा है, लेकिन ये बैक वाटर है। और ये वो पहाड़ी जहाँ बाबा जी तपस्या कर रहे हैं।
तो हम लोग दर्शन के पीछे पीछे बाबा के दर्शन करने इस पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। और ये देखिए, ये पहाड़ी वाला रास्ता आ गया है साथियों। तो बाबा कभी यहाँ से नीचे आते हैं कि नहीं यार? चलते नहीं, वो तो उधर कहीं नहीं जाते, कभी कभी भी इधर चले जाते। कहाँ? यही पहाड़ी में घूमने फिरने के लिए जाते, कहीं नहीं जाते। तो देखिए साथियों, कितने कठिन स्थानों पर ऐसे महान संत अपनी तपस्या कर रहे हैं। और ऐसे संतों के दर्शन करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संतों के दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे संतों के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। यही है ना रास्ता? इधर यहाँ से, ये इधर से। वाह वाह वाह, बहुत ही शानदार जगह है यार ये तो। ऊपर कहाँ पे मंदिर है? हाँ हाँ हाँ, इधर से। तो साथियों, हम आश्रम पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये झंडा जो दिख रहा है, ये आश्रम का झंडा है। और यहाँ पे जो संत हैं, हम उनके दर्शन के लिए आ गए हैं। अब देखते हैं, कुछ संत बहुत ही भले होते हैं और कुछ क्रोधी होते हैं। अब जैसे भी होते हो, संत तो संत होते हैं। जो भी उनसे प्राप्त होगा वो आशीर्वाद ही होगा। जय हो मां नर्मदे हर। खोलना पड़ेगा इसको। कहाँ से खुलेगा यार? तुम ही खोलो भाई। और ये यहाँ का रास्ता बंद था, दर्शन भाई ने खोला। और हम फिर, ये यहाँ बहुत ही पुराना मंदिर है साथियों। ये बाद में बनाया क्या? ये अभी बाद में पुराना है। फिर यहाँ से ये ईंट सीमेंट कहाँ से आई होगी यार इतने पहाड़ में? अच्छा, पहले रास्ता रही होगी कहाँ? रोड है तो वो पानी भर के रोड उसमें डूब में चली गई। आराम से आना बेटा इधर है। जय हो मैया, जय हो गौ माता, जय माँ नर्मदा, नर्मदे हर। ये मंदिर और ये हम जी देखो, ये पुराने पुराने पत्थरों की शिला और भोले बाबा का पुराना सा मंदिर। तो साथियों, हम इस आश्रम में पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर पुराना सा बैल। नर्मदे हर बाबा जी, आपके दर्शन के लिए आए बाबा हम। ये माँ नर्मदा, जिसके और माँ नर्मदा ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है साथियों। ऐसे ऐसे स्थानों का हमें दर्शन लाभ प्राप्त हुआ है जो शायद ही कोई कर पाएगा। ये देखिए, इतने बेहंगम स्थान से माँ नर्मदा के दर्शन शायद ही कभी आप कर पाएंगे। और जब हम उस तट से, जब हम पहाड़ी पार कर रहे थे, तब हमें यह स्थान देखने को मिला था। आइए, ये देखिए। और जो अभी पुराना आश्रम है साथियों, जो डूब में चला गया है, नर्मदे हर। अच्छा अच्छा, 40 साल हो गए मेरे को। कितने बाबा? ये नहीं 40 साल यहाँ पे? हाँ, ये जगह वहाँ धर्मराय में पहले जो आप रुके ना, जी जी, वहाँ पर वो आश्रम में रुका था। हाँ हाँ पानी भर गया तो फिर यहाँ आ गया। हाँ हाँ।
गाय वाले बाबा बोलते हैं मेरे को। जी, गाय वाले बाबा। गाय वाले बाबा। अरे वाह वाह। गाय लेके परिक्रमा करा। अच्छा अच्छा, पूरी। हाँ, ये धर्म ये क्या बोल रहे ब्राह्मण गांव से एक मुसलमान चाचा गाय लेके जा रहे थे जी उस टाइम जवान था आपके जैसा। जी जी। तो गाय लेके मैं फिर परिक्रमा करा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो गाय को आपने उससे ले लिया, वो काटने के लिए लेके जा रहा होगा। हाँ, वो जमाने में बहुत मेरे को स्वामी राम सुखदास जी किताब भवन वाले शरीर छोड़ दिए। जी जी। फिर मैंने आया। अच्छा अच्छा बाबा। तो हम तो परिक्रमा में निकले हैं, 18 तारीख से हमने परिक्रमा उठाई, साइकिल से हैं बाबा। हाँ हाँ, और हम परिवार वाले हैं, परिवार है, कोई हमारा, बात नहीं। बच्चे हैं, बीवी। पटेल है आप? नहीं बाबा, हम ब्राह्मण हैं। तो आप जैसे लोगों के दर्शन हो जाते हैं, इनने बताया कि एक बाबा रहते हैं गुटी में, चलो उनके चलो। कौन बोला? ये दर्शन ने बताया होगा। दर्शन ने बताया। हाँ, तो हमने अपना सामान वहीं रखा, थोड़ा भारी सा सामान था। हाँ? सामान थोड़ा ज़्यादा है, तो हमने कोई नहीं लेगा नहीं सामान। नहीं ले, अरे अब बाबा लेना ऐसा। मंदिर में रखा है ना? जी जी, मंदिर में। कोई नहीं लेगा। तो ये धर्मी कोट कुंती माता का गुफा है ये। यहाँ पे बाबा, हाँ। ये वाली, ये वाला यहाँ पे कुंती माता आई। कुंती माता जो है यहाँ तपस्या किया है। अरे वाह। स्कंद पुराण में है। इसका। हाँ, जी जी ये डुंगरी जी महाराज है, जी। उनकी कथा में है ये। अच्छा अच्छा। तो राम जी की इच्छा से 5 पांडव जो है जी। ये चोटी में नकुल रहते थे अच्छा। और सहदेव इधर रहते। सहदेव को त्रिकालदर्शी थे वो, हाँ उनको सब चीज़ का ज्ञान था। हाँ। तो वो सब माता जी को खबर करते थे। तो साथियों, ये जो सिद्ध स्थान है, बाबा आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतदास है। संत दास। तो ये संत दास जी हैं, वृंदावन के हैं, और इनको सब गाय वाले बाबा के नाम से ऐसा जानते हैं। और इन्होंने जब बताया, देखिए आज हम कितनी पावन स्थान पर यहाँ पहुँचे हैं, थोड़ी मेहनत लगी आने में, लेकिन ये सिद्ध स्थान, जब 5 पांडव वनवास में थे तो इस स्थान पर उन्होंने समय बिताया। माता कुंती ने यहाँ तपस्या की, और 5 भाइयों की अलग अलग इधर पे गुफाएं हैं, ऐसा बाबा का कहना है। अब अगर दर्शन को गुफाएं पता होगी तो वहाँ तक हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, वो देखेंगे। लेकिन यह बड़ा सिद्ध स्थान है, और अगर हमने इतनी मेहनत करके इस स्थान को पाया है तो कहीं ना कहीं हमें और आपको इन सब स्थानों का दर्शन लाभ होगा। जी बाबा। तो राम जी की इच्छा से सहदेव जी माता जी को सब प्रेरणा बताते थे, रास्ता का कौन आया है। उनको अज्ञात वनवास था जी। तो वो पहले का स्कंद पुराण में था, पूर्ण स्कंद पुराण में। जी। तो स्वामी राम सुखदास जी गीता भवन वाले, ऋषिकेश वाले, 2 नंबर कुटिया वाले बाबा बताते थे। हंसानंद महाराज बोल रहे थे, डुंगरी जी महाराज, अपने अभी राजेंद्र दास जी हुए, वो भी कथा में कभी कभी बताते हैं। जी बाबा। तो राम जी की इच्छा से हमारे राम जो है 11 में हम वहाँ रुके थे, धर्मराय में, धर्मराज में। तो वहाँ जल भर गया, फिर मेरे राम को यहाँ आना पड़ा। तो गाय है, सामू है, 2-3 केड़ा है, इनको लेके मैं यहाँ आया। तो ये कुटिया के लिए जो आपके सब परिक्रमावासी की मेहनत से बना ये कुटिया, ये वाली बाबा, ये कुटिया मंदिर तो ये हो गया था पहले का मंदिर। हाँ, पहले मंदिर का यूँ बना था खाली, सिर्फ अंदर का जो गुफा है वो। तो अभी फरसी मरसी जो परिक्रमावासी आते हैं तो उनके सहयोग में सब कुछ चल रहा है। जो ऐसे पढ़े लिखे महात्मा है, कोई ब्राह्मण है, कोई पुलिस CID है, कोई भी आता है, आते हैं बाबा यहाँ तक? आते हैं। हमारे जैसे कई लोग आते होंगे। CID इंस्पेक्टर हमारे पास 6 महीना रहा है, हमारे इलाज कराया, अरे बाप। फिर वृंदावन सुदामा कुटी किया। जी। ये जैसे आप वीडियो कर रहे हैं ना, ऐसे वो वीडियो करते हैं। तो पहले वो दूसरा वायरलेस था उनका पास, फिर वहाँ से जगन्नाथपुरी गए, मेरे जन्मभूमि, फिर वहाँ से ऋषिकेश गए। तो फिर राशन कार्ड बनाए, मेरी आधार कार्ड बना, मेरा प्रिंट कार्ड बना, मेरा आयुष्मान कार्ड बना। धीरे धीरे मेरे को 35 किलो गेहूँ मिला, 600 रुपया पेंशन मिला, उसमें मेरे गुजारा होता। अंदर जाके आप देख सकते हैं ऐसे व्यवस्था है। बाकी का भगवान मेरा, मैं भगवान का हूँ, मैं उसी के नाम से रह रहा हूँ। ये बच्चा दर्शन जो है, बहुत प्यारा। ये छोटा बालक था, उसके आंगुली हाथ पैर में थोड़ी तकलीफ थी, तो उसको कोई सहारा नहीं था। तो मैंने ये बच्चे को सहारा बना के अपने गोद लिया। हाँ, क्या बात है। अभी बच्चे के लिए मैंने शादी की व्यवस्था कर रहा हूँ, उनके लिए खाट बिछा रखा है, इनके लिए अलग अंदर से। तो दर्शन के माँ बाप नहीं? माँ बाप है, गुजरात में रहते हैं। अच्छा, गुजरात। ये अकेला रहता है।
और मैं भी अकेला रहता हूँ। तो ये बच्चा आके मेरे को शाम को आ जाता है, थोड़ा बकरी उकरी चरा था उसका। तो अभी चारा की अभाव है, तो मेरे स्वास्थ्य, मेरे को शुगर है, यानी ब्लड प्रेशर है, और वो क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल है। थोड़ा दूर चलता तो सांस फूल जाता है। इसलिए मैं आपको निवेदन करा कि यहाँ परिक्रमा से आना बड़ा मुश्किल है। हाँ मुश्किल है बाबा, मैं तो आया इसलिए आपसे। आपसे देखो मेरे मैया ने भेजी आपको। भैया ने मेरे लिए भेजा कि मैं सुबह से रो रहा था। नहीं मैं थोड़े दाल चावल खाऊंगा, कुछ ऐसा खाऊंगा, मेरे को भूख लगती है, गोली दवाई खाता हूँ, इसलिए नहीं बाबा। थोड़े बेटा का है, धूम्रपान करता हूँ, तो अखड़ा का महात्मा है, बीड़ी चिलम पीता हूँ मैं। उम्र कितनी होगी बाबा आपकी? मेरी उम्र 1 साल कम, 70 से। अच्छा बाबा 70। तो साथियों, बाबा हैं जिन्होंने माँ नर्मदा की परिक्रमा गाय को लेकर, पूरी गाय के साथ माँ नर्मदा की परिक्रमा की। तब से इनका नाम गाय वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। और आज हम इस स्थान पे आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं कि ऐसे सिद्ध पुरुष जो यहाँ पिछले 24 साल से विराजमान हैं, इस स्थान को सिद्ध कर रहे हैं। 24 साल में 40 साल, 40 साल, क्षमा करें, 40 साल से इस स्थान 2 जगह चेंज हुआ हमारा। 2 जगह, पहले वहाँ रहे पहले किनारे जो टैंकी बना ना, जी वहाँ जी। तो पहले बिल्कुल किनारे पे थे, अब यहाँ पर आकर कुटी बनाकर रह रहे हैं, क्योंकि स्थान डूबते जा रहा है, लेकिन बाबा अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हमें आगे मेघनाथ की स्थली देखना है। बाबा मेघनाथ की स्थली का कुछ आपको पता है? मेघनाथ की स्थली पता है। मेघनाथ ने वहाँ तपस्या किया जी। वहाँ संत भगवान रहते हैं, बहुत अच्छे संत रहते हैं जी। बुजुर्ग मूर्ति है हमारे जैसा। जी। बाकी आसपास में और साधु रहते हैं जी। उनके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। लोग एक महात्मा रहते हैं, उनके थोड़े आँख में प्रॉब्लम है, एक आँख, तो हमारे उम्र के हैं, बहुत अच्छे महात्मा है। वो सबको चाय बना के पिलाते हैं, भोजन भी कराते हैं, सब करते हैं। अब मेरे नाम असुस्थ हो गया तो अभी मैं कर नहीं पाता हूँ। तो साथियों, हम बाबा के दर्शन के बाद फिर मेघनाथ के दर्शन करने जाएंगे, मेघनाथ की तपोस्थली। और बाबा ने जैसा कहा कि वो थोड़े बीमार हैं, तो अब हम परिक्रमा में हैं, लेकिन हमसे जो मदद होगी हम बाबा की ज़रूर करेंगे। नर्मदे हाँ। ये कौन है? प्राचीन मंदिर है। अंदर जा सकते सांप है? रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता है। तो जैसा दर्शन भाई बता रहे हैं कि यहाँ अंदर सांप रहता है, तो हमें थोड़ी सावधानी रखते हुए यहाँ भी झाड़ू मार। ये देखिए साथियों, ये स्वयंभू भगवान शंकर, और ये सामने देखिए भगवान शंकर का स्वरूप। ये पुराने विग्रह, और ये बहुत पुराना पूरा पत्थर का मंदिर है साथी। ये पुराने पत्थर, और ये बाबा नंदी। ये वही मंदिर है जिसमें माता कुंती ने पूजन की, और आज हमें इस कुटी के माध्यम से इन मंदिरों के दर्शन हुए, और बहुत ही प्राकृतिक स्थान है। और ये माँ नर्मदा बिल्कुल सामने है। यहाँ आने के लिए कोई रास्ता नहीं है साथियों। और ये माँ नर्मदा, नर्मदे हर। तो साथियों, ये आश्रम है पहाड़ी में, और आज रात्रि में हम यहीं विश्राम करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नर्मदे हर। तो अबे टू ही हुआ है अभी। वन
2 जो पीछे देखेगा वो फिर 1 2 अबे 2 में भाग गए भाई। नहीं 10 तक नहीं, 3 तक ठीक है, 3 तक 1 2 3। वो दीदी जीत गई। ये जीती, ये विनर हो गई। अभी इसको इनाम में चॉकलेट मिलेगी, ठीक। चलो बोलो। ऐसा जरा ऐसी तेज आवाज में बोलना चाहिए, एक बार और।